मतलब जो हैं बसपा की पार्टी के, वो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि छेदी पासवान को के द्वारा विकास नहीं किया गया, तो इस बार उनको टिकट नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, माननीय पत्रकार महोदय जी, आपके पिताजी समझिए कि घर के मालिक थे। हम लोग गांव से बिलोंग होते हैं। आई एम पुअर फार्मर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। मैं एक छोटे से गांव का बिलोंग करने वाला हूं और किसान परिवार से। मेरे पिताजी जब बूढ़े हो गए तो अपना सारा दायित्व तो मेरे कंधे के ऊपर समझिए कि कर दिए। हम बाजार में आते हैं, नून तेल धनिया हिंग हल्दी खरीद कर कंधे पर लटका कर गमछी में ले जाते हैं घर पर। वही मेरे परिवार का समझिए कि चलता है। वैसे ही छेदी पासवान का उम्र 75 साल पार कर गया था। इस नाते उनकर उम्र के लिहाज से माननीय पत्रकार महोदय जी, टिकट जब सर्वे होता है पार्टी का तो अस्वस्थता ही हो जाता है। बीच में उनको कुछ पैरालिसिस का लक्षण समझिए कि आ गया था। इस नाते उनको टिकट काटा। बगल में बक्सर में अश्विनी चौबे जी थे, उनका टिकट काटा गया उम्र बढ़ने के चलते और अस्वस्थता के चलते। इसलिए किसी तरह का टिकट काटना समझिए कि उनकी कमी नहीं है, उनकी खामी नहीं है। ये तो पार्टी समझिए कि पिछले को जब देखता है कि नहीं संगठन में, अभी शिवेश कुमार जी हैं, इनके पिताजी सांसद थे, उसी समय से काम करते थे, बिहार प्रदेश के संगठन के महामंत्री हैं। तो काम करते करते इनका जब गुण देखा, दायित्व देखा और एक हरिजन परिवार से समझिए कि जब बिलोंग होते हुए इनको देखा तो वही उभरते हुए सूरज का समझिए कि इन्होंने भाजपा का लोग ही करके और उनको टिकट दे दिया। अच्छा, का लग रहा है इस बार हम ये पूछना चाहते हैं, अभी ये बात बोले हैं हम परिवारवाद नहीं है, अभी यही बात बोल रहे हैं तो शिवेश राम मुनीलाल के बेटे हैं, तो मुनीलाल के आप पहले सांसद भी थे, आज भी ये कैसे हुआ परिवारवाद? कह रहे हैं आप कुछ, हो रहा है कुछ। आप ही के बाद आप ही दो तरह से क्यों बतिया रहे हैं? अब की बार इंडिया सरकार, क्योंकि अब की बार विकास, अब की बार लोग जनहित में वोट देंगे, जनहित का वोट होगा। कहीं भी देखिए राहुल गांधी का ये एजेंडा है, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम गरीबों को सेवा करेंगे, हम महिलाओं को पैसा देंगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार बीजेपी सरकार कुछ नहीं की। 15 लाख देने के वादा की लेकिन कुछ नहीं की। आपने तो जुमला दे दिया, आपने तो पकौड़ा बेचने के बात कर रहे हैं। क्या यही हम लोगों ने 2 बार यही काम करने के लिए कहे थे? इस तरह से अब की बार नहीं चलेगी, जनता जान चुकी है। आप झूठे वादा करने वाले हैं, आप जुमले वाले हैं, आप कह रहे हैं पकौड़ा बेचने के। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा कभी क्रिकेट खेला है? आप जिस पद पर बैठा है उनको ये भी नहीं पता होगा वार्ड के कैसे साइन दिया जाएगा, एक ओवर में कितने गेंद होगा सूद, ये भी नहीं पता होगा। कहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ था ये भी नहीं पता होगा। जब आते हैं भाषण देने के लिए तो उनको समझ में नहीं आता क्या बोले, कहते हैं परिवारवाद। यहीं पर परिवार, सासाराम के संसदीय क्षेत्र में एक परिवार जो पहले ही पिताजी रह चुके हैं सांसद, उनका बेटा को खड़ा कर दिया रहा है। परिवार माननीय पत्रकार महोदय जी, आपसे कह रहे हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं, अनुज हैं मेरे, लेकिन ये भी समझिए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और पेशे से पत्रकार हैं। जब हम लोग डिबेट में खड़ा हो रहे थे तो इनको पच नहीं रहा था समझिए कि वंश परंपरा का जब समझिए कि हमने नाम लिया तो ये जरूरी है। हमारे पिताजी हल जोतते थे, उस परंपरा को हम छोड़ करके हल जोतना बंद कर दे। हम भारत के अन्नदाता हैं, भारत ही नहीं, भारत का गेहूं अभी अफगानिस्तान में गया है समझिए कि। वैसे ही समझिए कि कुछ लोग हैं, कुछ समझिए कि उस तरह का परंपरा है जिनका बेटा समझिए कि जो खेती करता है और उस खेती में पारंगत पाता है तो उसको समझिए कि वो पेशे में डाल दिया जाता है। वैसे मुनीलाल जी के बेटे संगठन का बहुत अच्छे काम किए, भाजपा का समझिए कि नीति निर्देशक तत्व और काम का समझिए कि बहुत अच्छे से निर्वहन किए। इसलिए पार्टी के कई सर्वे होता है, सर्वे के बाद में इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और आम लोगों ने अपने हाथ पर उठाकर 1 जून को समझिए कि अपना अपार बहुमूल्य वोट देकर, कमल छाप पर वोट देकर इनको जिताने का काम करें। ये कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, इनको ये जानना चाहिए तो उदारीकरण का जनक कौन? जिस वक्त देश का आर्थिक स्थिति डगमगा गया था उस समय उदारीकरण का जनक कौन? मनमोहन सिंह ने इस तरह से देश को सुधारा, जो देश हमारी स्थिति कहाँ चली गई थी, लेकिन उन्होंने पटरी पर ला दिया। ये पार्टी बीजेपी पार्टी देश की संपत्ति को बेच रही है, एयरपोर्ट को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है। क्या यही पार्टी इसी करने के लिए, यही काम करने के लिए मैंने आपको चुना था?
ई उ कइला से कुछ ना हुई। आ जब से देश के लोग अब की बार समझिए ना, तब से कुछ हुई ना। हम यही कहना चाहते हैं, अब की बार इंडिया सरकार। माननीय पत्रकार महोदय जी, ये मेरे छोटे भाई को अच्छे से जानकारी नहीं है। भारत का समझिए कि किसी तरह का संपत्ति बेचा नहीं गया था। नगर पंचायत का यहाँ जब स्थापना हुआ और नगर पंचायत का नीलामी हुआ तो किसी प्राइवेट सेक्टर को नीलामी दिया जाता है अच्छे काम करवाने के लिए। वो काम ईओ और थाना प्रभारी समझिए कि नहीं काम करते। उसी तरह से एयरपोर्ट का आम जनता का, आम यात्री का सुख सुविधा के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम दिया गया है। तो गवर्नमेंट से बढ़ चढ़ कर अच्छा काम लोग प्राइवेट सेक्टर का करता है, इसलिए दिया गया है। इसलिए माननीय पत्रकार महोदय जी, आम लोगों से मेरा समझिए कि इस तरह का आह्वान है, अपील है कि किसी तरह का समझिए कि सरकार समझिए कि भारत सरकार का ये कोई समझिए कि रेलवे बेच रहा है, न एयरपोर्ट बेच रहा है, न कोई समझिए कि कर रहा है। उसको टेंडर सिस्टम है जो पहले से मनमोहन सरकार से भी होता आता था, उसी को इन्होंने समझिए कि किया है।